यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे वीडी शर्मा जी, सभी वरिष्ठों से मार्गदर्शन के पश्चात निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नई सरकार के गठन के साथ प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगा। कितने होंगे नाम? बहुत बहुत धन्यवाद। नाम कितने होंगे सर? ये मालूम सर कितने नाम? कैसा मंत्रिमंडल रहेगा? कैसा मंत्रिमंडल रहेगा? कितने मंत्रियों का रहेगा सर? मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इसी बीच आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की है और जो लिस्ट तैयार की गई थी मंत्रिमंडल में जिन्हें शामिल किया जाना है वो लिस्ट सौंप दी गई है राज्यपाल को। और आपको बताएं कि कई सारे नाम जो हैं इस लिस्ट में माने जा रहे हैं, दिग्गज जिन्हें मैदान में उतारा गया था उनमें से भी कई सारे ऐसे नाम हैं जो इस लिस्ट में हो सकते हैं। तो राज्यपाल से सीएम की मुलाकात बेहद खास, चूंकि आज शपथ ग्रहण समारोह होना है, समय निर्धारित किया गया है कि 3-3:30 बजे के लगभग जो है नाम सामने आ जाएंगे, शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसी बीच जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्यपाल से मिलने पहुंचे। ज्यादा जानकारी के लिए प्रशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, मुलाकात हो चुकी है राज्यपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की और जो है लिस्ट भी सौंप दी गई है, जल्द बस ऐलान होना है। अब बिल्कुल, जैसे ही मोहन यादव बाहर आए अपनी काफिले के साथ मीडिया ने उनसे बात की। हालांकि उन्होंने ये बताया कि सूची सौंप दी गई है और 3:30 बजे फिर शपथ ग्रहण होगा। जो नए मंत्री पद शपथ लेंगे या जो नए चेहरे हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए नाम, ये जरूर है, लेकिन सूची अंदर पहुंच चुकी है। व्यवस्थाएं उस लिहाज से शुरू हो गई होंगी। मोहन यादव यहां से निकल चुके हैं, राजभवन से जा चुके हैं, काफिला जा चुका है। इसके बाद उन्हें इंदौर जाना है। लेकिन ये कि कितने नाम है पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। लेकिन जो लगातार हमारे सोर्सेज बता रहे हैं 18 से 20 नाम हैं और 10 से 12 स्पेस जरूर बना के रखा जाएगा, क्योंकि आगे एडजस्टमेंट करना होगा। कहीं जाति के आधार पर, कहीं क्षेत्रीय आधार पर, कहीं किसी की नाराजगी हो सकता है खत्म करनी पड़े, कहीं कोई खेमा नाराज हो गया तो फिर उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस पूरी कवायद को बचाए जो 10 से 12 स्पेस बचाए रखा जाएगा वो इसी पूरी कवायद के लिए बचा के रखा जाएगा। लेकिन 18 से 20 नाम लगभग तय माने जा रहे हैं जो आज शपथ लेंगे। अलग अलग क्षेत्रों से होंगे, ये जातीय क्षेत्रीय आधार पर इनका चयन किया गया होगा। जैसा कि इससे पहले भी आप जिक्र कर रही थी कि अलग अलग जो बड़े खेमे हैं उनको संतोष करने, उन्हें साधने की कोशिश जरूर इसमें नजर आपको आएगी। इसमें चाहे शिवराज खेमा हो या फिर हम कहें सिंधिया खेमे की बात करें या फिर कैलाश विजयवर्गीय खेमे की बात करें, प्रहलाद पटेल खेमे की बात करें, उनसे जुड़े, उनके संपर्क से जो जुड़े लोग हैं जो क्षेत्रीय और जातीय आधार पर फिट बैठते हैं, वो चेहरे भी आज आपको इनमें नजर आ सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अभी हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर एक क्षेत्र से आपको ज्यादा चेहरे नजर ना आए, क्योंकि 18 या 20 चेहरे अगर आते हैं तो ये कोशिश जरूर की जाएगी कि एकदम सारे चेहरे ना दे दिए जाएं एक जगह से। कुछ शुरुआती दौर में फिर हो सकता है कि फिर मंत्रिमंडल, सेकंड मंत्रिमंडल विस्तार, ये माने कहीं ना कहीं हम प्रशांत की सबकी पसंद को तवज्जो देने का काम इस बार बीजेपी ने किया है कि हर किसी की पसंद से मिला जुला मतलब एक ग्रुप बनाया जाए या उनको शामिल किया जाए कि कहीं कोई दिक्कत आने वाले समय में ना हो। ये भी जानकारी मैं चाहूंगी आप दें कि आखिर ऐसे कोई करीबी जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के हों और इस कैबिनेट में शामिल हो सकते हो। जी, डॉक्टर मोहन यादव दरअसल संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव की शायद कोई विशेष पसंद इसमें नजर ना आए, क्योंकि यहां तक कि कहा तो ये भी जा रहा है कि एक एक चेहरा केंद्रीय आलाकमान ने डिस्कस किया। इतना जरूर था कि पहले जो स्थानीय संगठन था, मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन था, वो चाहता था कि जो सांसद से विधायक बने हैं उन सभी को टिकट ना दिया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कद्दावर चेहरा थे, कद्दावर नेता हैं जो कहीं बड़े कद वाले नेता हैं, उनकी छवि या उनका जो आभा मंडल है उसके नीचे जो नए मुख्यमंत्री वो ना दब जाए। लेकिन इतना फ्री हैंड दिया है केंद्रीय आलाकमान ने डॉक्टर मोहन यादव को कि ऐसी कोई स्थिति होगी नहीं। उस पर भी सहमति बन गई है, वहां पर भी सहमति साध ली गई, बैलेंस कर लिया गया, यानी कि वो सारे चेहरे लगभग आपको नजर आएंगे इस नए मंत्रिमंडल में। दूसरा ये कि संघ
की पृष्ठभूमि की होने के चलते ही डॉक्टर मोहन यादव को ये बड़ा स्पेस भी मिला है। और जो 2-3 उनके पृष्ठभूमि है वो अलग मान लीजिए कि मोहन यादव उनका जो टाइटल है वो एक बड़ी वजह थी, ओबीसी वर्ग से आते हैं वो एक और बड़ी वजह थी, और जो सबसे बड़ी वजह थी वो संघ की बैकग्राउंड से। यानी आपको न केवल मुख्यमंत्री संघ के बैकग्राउंड का आपको नजर आएगा, बल्कि कुछ और चेहरे जो संघ के बैकग्राउंड से हैं वो आपको इस मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं, 2020 का आपको याद दिला दूं, दूसरी बार विधायक बने थे डॉक्टर मोहन यादव। संघ की कोशिश होती है कि वो शिक्षा से जुड़े, संस्कृति से जुड़े मंत्रालयों पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहता है, और उसी नजरिए से उन्हें हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई थी या दिलाई गई थी। और अब वो खुद मुख्यमंत्री हैं, तो उसी नजरिए से कुछ और ऐसे चेहरे नजर आ सकते हैं जो संघ में हो सकता है कि उनके साथ जिन्होंने काम किया हो, या फिर संघ की पसंद के चेहरे आपको इस बार के मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। हाँ, ये सारी बात है कि सभी समीकरणों को साधने की कोशिश जरूर होगी, अलग अलग अंचलों से साधने की कोशिश होगी, अलग अलग, चूंकि हर क्षेत्र ने इस बार बम्पर समर्थन बीजेपी को दिया, चाहे विंध्य हो, चाहे महाकौशल हो, बुंदेलखंड हो, मालवा निमाड़ हो, सभी जगह से बम्पर समर्थन बीजेपी को मिला है। तो चुनौती जरूर थी, 163 विधायक जब चुनकर आए हों तो आपको गिनती के 18-20 चेहरे चुनना वाकई चुनौती भरा तो होता ही है कि आपको लगभग 8-9 में से एक चेहरा आपको चुनना है, इसलिए चुनौती थी बीजेपी के सामने। लेकिन इस चुनौती से बीजेपी पार पा गई है। चुनौतियां प्रशांत, यहाँ पर चुनौतियां खत्म होती हुई चूंकि दिखाई नहीं दे रही हैं। अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, नामों पर मुहर